गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस मेंस 2023 की जो पेपर 4 है उसकी क्लासेज सामान्य हिंदी की क्लासेज है वो चल रही थी, जिसमें हमने संधि कर ली है और संधि के अलावा है हमारा उपसर्ग और वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये दोनों चल रही हैं। उपसर्ग में हम पढ़ क्या रहे हैं, जैसे हमारा अभी उपसर्ग है तो उपसर्ग उसका जो अर्थ होता है, अर्थ और उससे उपसर्ग युक्त शब्द कि उससे कितने शब्द वो बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में यही आता है कि हमें दो उपसर्ग दे देते हैं और उनसे पूछते हैं कि दो दो इनसे शब्द बनाइए। ठीक है, तो इस प्रकार है मैं आपको 8 से 10 है वो शब्द लिखवाती हूँ, याद करवाती हूँ। एटलीस्ट एग्जाम तक आपको उसमें से है वो 4 या 5 है वो तो शब्द याद ही रहे। और हमारा जो पेपर 4 है वो ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें ऐसा सब्जेक्ट है कि हम अच्छे से याद भी कर सकते हैं और नंबर भी अच्छे ला सकते हैं। आप कभी भी देखना, जब भी आप आरएस मेंस के चारों पेपर की बात करते हैं तो अगर हम इसमें ये देखें कि इसमें मार्क्स हम कौन से में ज़्यादा है वो सिक्योर कर सकते हैं, तो पहला जो आपका जो 4th पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा, उसके बाद 3rd में, दूसरे में और फिर फर्स्ट में। इस प्रकार है हम मार्क्स है वो ज़्यादा ला सकते हैं। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कवर करोगे तो चौथे में ज़्यादा मार्क्स, फिर तीसरे में, फिर दूसरे में और फिर पहले में। तो इस प्रकार हमें अच्छे से हमारा पेपर 4 है वो पूरा का पूरा है वो कवर करना है। कई सारे स्टूडेंट हैं उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम आप है वो जो हमें छोटे वाले सब्जेक्ट है वो भी प्लीज़ करवा देना। तो इसमें कोई बात नहीं है, जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं करवाऊंगी। अभी मेरे सोशियोलॉजी की है वो 2 टॉपिक रहे हैं, उसके 2 टॉपिक रहे हैं। जैसे उसके नोट्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं मैं आपको सोशियोलॉजी है वो भी स्टार्ट कर दूंगी। तो जितना हो सकेगा, मैं ये नहीं कहती, पहले से मैं नहीं कहती कि हाँ जो छोटे वाले सब्जेक्ट है वो भी करवा दूंगी, ये भी करवा दूंगी मैं, लेकिन हाँ जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं खुद करवाऊंगी। आपको नोट्स है वो भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आप है वो हमारे साथ है वो जुड़े रहना, लेकिन खुद की तैयारी है वो एक दिन भी अपनी है वो उसमें ढील मत बरतना। जो आप पढ़ रहे हो उसको रोज की रोज है वो उसका रिवीजन करते रहिए और पूरा का पूरा अच्छे से कवर करते रहिए। तो चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो उपसर्ग पढ़े थे मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे हमने अभी उपसर्ग पढ़ा था, तो अभी उपसर्ग होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पास या सामने, पास या सामने, पास या सामने। तो इसमें अगर हम बात करें कि अभी उपसर्ग में कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे अभिनव, क्या? अभिनव, अभिनव बन सकता है, अभिनय बन सकता है, अभिवादन, अभिमान, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिभावक, अभ्युदय, अभिषेक, अभ्यर्थी, अवशिष्ट, अभिप्सा या अभ्यास, ये सारे शब्द है वो अभी उपसर्ग से बन सकते हैं। कल मैंने पूरे अच्छे से करवा दिए थे, बस एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूंगी तो ये आपको याद हो जाएगा। दूसरा उपसर्ग हमने पढ़ा था अव। अव का अर्थ होता है बुरा या हीन, अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। जैसे अवगुण हो गए, अवंती हो गई, अवधारणा, अवज्ञा, अवलोकन, अवगति, अवतार, अवसर, अवकाश, ये सारे किसकी है? ये सारे अव के, अव जो उपसर्ग है उसके शब्द हैं। अगला हमने पढ़ा था आ उपसर्ग। आ का क्या मतलब होता है? आ का होता है तक या से, इसका अर्थ होता है तक या से। इसका कौन कौन सा होता है? जैसे आहार हो गया, आयात हो गया, आतप हो गया, आजन्म हो गया, आजीवन हो गया, आशंका हो गया, आरक्षण हो गया, आरक्षण हो गया, आमरण, आगमन, आघात, ये सारे है वो आपके आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अगला हमने पढ़ा था उत उपसर्ग। कौन सा? उत उपसर्ग। उत उपसर्ग की बात करें तो उत का जो अर्थ होता है वो होता है ऊपर या श्रेष्ठ, ऊपर या श्रेष्ठ, ऊपर या श्रेष्ठ। तो इसका अगर हम देखें तो उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उदय, उदय, उत्कंठा, उच्छ्वास, उद्गम, उज्जवल, उन्नत, ये सारे है वो उत उपसर्ग के शब्द है। और अगला फिर हमने पढ़ा था उप उपसर्ग।
उप उपसर्ग है उसका जो अर्थ होता है वो होता है पास या सहायक, पास या सहायक, पास या सहायक। अगर इसकी हम बात करें तो शब्द जैसे उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपमंत्री, उपयोग, उपभोग, उपाधि, उपाध्यक्ष, ये सारे हैं वो उप उपसर्ग के बनने वाले शब्द है। तो ये जो हमने कल पढ़ा था वो मैंने आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दिया है। अब मैं आज से स्टार्ट करते हैं। दुर उपसर्ग, दुर की बात करें तो इसका अर्थ होता है कठिन, बुरा या विपरीत, कठिन, बुरा या विपरीत। तो इसका अगर हम देखें कि इसका शब्द देखें तो इसे कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे दुरासा, दुरासा, दुराग्रह, दुराग्रह, ये जो होते हैं ये नेगेटिव जो रूप है वो देते हैं शब्द में, जैसे दुरासा हो गया, दुराग्रह हो गया, जैसे दुराचार, दुराचार, दुर्व्यवस्था, दुर्व्यवस्था, और दुरुपयोग, दुरुपयोग। दुरुपयोग के अंदर जो ऊ की मात्रा है रह के ऊपर वो छोटे की होती है। दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि, दुर्दशा, दुर्दशा, और दुर्घटना, दुर्घटना। और इससे कौन सा बन सकता है, दुरह, दुरह, और इसका बन सकता है दुर्भावना, दुर्भावना, दुर्भावना। तो ये शब्द है ये आपके दुर उपसर्ग से बन सकते हैं, जिसमें दुर का अर्थ होता है कठिन, बुरा या विपरीत। दुरासा, दुराग्रह, दुराचार, दुर्व्यवस्था, दुरुपयोग, दुर्भिसंधि, दुर्दशा, दुर्घटना, दुरह और दुर्भावना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है दुस। दुस हो गया या दुर हो गया, दुर या फिर दुस। इन दोनों के जो अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ बुरा, विपरीत और कठिन ही होता है। बुरा, विपरीत और कठिन होता है। अगर इसमें हम बात करें दुस उपसर्ग की कि इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, तो इससे बन सकता है दुश्चिंत, दुश्चिंत, दुशासन, दुशासन। दुशासन में एक से आधा आता है, एक पूरा आता है, वैसे ये 3 से होते हैं, ठीक है। तो दुश्चिंत, दुशासन और दुष्कर, और क्या बनेगा, दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साहस। इसमें भी आप देखिए स है, एक आधा आता है, एक पूरा आता है। दुस्साध्य, दुस्साध्य, दुस्साध्य। तो दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य। तो ये सारे हैं वो दुस उपसर्ग के शब्द हैं। तो अगर हमसे एग्जाम में आ जाए कि दुस उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए तो अपन लिख सकते हैं दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्कर और दुष्कर्म, लिख सकते हैं दुष्कर्म। आप कभी भी एक बात याद रखना कि कभी भी आपके जैसे आ जाए आपके उपसर्ग से शब्द बनाने आ जाए, प्रत्यय से आ जाए, तो कभी भी जो भी अपना बिल्कुल इजी वे में आसान लिख सकते हैं वो लिखना। हाँ, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से आता है और आप उसको बिल्कुल अच्छे से शुद्ध रूप में लिख सकते हैं तो आप है थोड़ा सा हार्ड चुन सकते हैं। बाकी आपको बिल्कुल इजी लिखने हैं, ताकि एक तो आपका टाइम बचे, वहाँ पे आपका टाइम बचे, दूसरा आपका है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा जाए। अगर आप कुछ हार्ड शब्द लिखोगे तो भी वही आपको आधा नंबर मिलना है उस चीज़ में, और अगर आप बिल्कुल इजी लिखोगे तो भी आधा ही नंबर मिलना है। ये नहीं कि हम एग्जामिनर को जताएं कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, उसे पता है आपने आगे जो लिखा है वो आगे पढ़ने वाला है, उससे पता है कि आपको कितना आता है। लेकिन इतने हमें नहीं बनना कि हाँ हम जो है वो उसको दिखाने के चक्कर में अपना गलत कर ले, उसको सही रूप में लिख ही ना पाए। तो जो चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म है, बिल्कुल शुद्ध रूप में आती है तो लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें हमें है वो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों करना है, तो इंग्लिश के लिए कम से कम है वो 1.25 घंटा तो बचा के रखना। 1 घंटा 20 मिनट आप मान के चलिए, इतना अगर आप इंग्लिश के लिए बचा पाओगे तभी आप इसमें अच्छा सा स्कोर कर पाओगे। तो इसलिए आपको जब आप हिंदी का सबसे पहले अटेम्प्ट करो तो उसमें है हमें बहुत अच्छे से कवर करना है और टाइम है वो बचाते चलना
है, ताकि इंग्लिश में क्योंकि कुछ बच्चों की है, कोई मेरी तरह होगा तो उसकी इंग्लिश कमज़ोर होएगी, ठीक है। तो उसमें हमें टाइम ज़्यादा चाहिए, जो चीज़ें आती हैं उसको हम कम समय में कवर करना चाहते हैं, ताकि जिस चीज़ में हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत हो तो उसके लिए हमारे पास से टाइम बच जाए, ताकि हम इसमें इंग्लिश में है वो 35+ है वो स्कोर कर पाएँ। तो इसलिए आप जो भी चीज़ कवर करो अच्छे से कवर करो, लिख लिख के कवर करो। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नी उपसर्ग। नी उपसर्ग की बात करें तो इसका जो अर्थ होता है बिना और विशेष, बिना और विशेष। जैसे निडर, बिना डरे, निडर, निडर, ठीक है। निगम, निगम, निवास, निवास, निकर, निकर। अगला निवारण, निवारण, और इससे निबंध, निवारण, निबंध। निदेशक, निदेशक, न्याय, न्याय, न्यून, न्यास, न्यास, और इससे क्या बन सकता है? निहत, निहत, निषेध, निषेध, निषिद्ध। ये सारे हैं वो नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। तो इनमें आप अच्छे से याद कर सकते हैं, जैसे निडर, निगम, निवास, निकर, निवारण, निबंध, निदेशक, न्याय, न्यून, न्यास, निहत, निषेध और निषिद्ध। तो ये सारे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ये नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। नी का अर्थ होता है बिना या विशेष, बिना या विशेष। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो उपसर्ग है वो है निरुपसर्ग। निरुपसर्ग की बात करें तो इसके वही अर्थ होता है जो नी का होता है, बिना, और इसमें बिना हो जाएगा और एक है बाहर। निर का मतलब होता है बिना और बाहर। अगर नी उपसर्ग की बात करें तो उसमें क्या होता है? बिना और विशेष, बिना और विशेष, विशेष। तो इसमें अगर हम निरुपसर्ग की बात करें तो इसमें कौन कौन से आप बना सकते हो? इसमें हम बना सकते हैं निरपराध, इसमें हम शब्द बना सकते हैं निरपराध, निरपराध, और निराकार, निराकार, और इसे निरक्षर, 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 निरादर, निरादर, निर्यात। आयात हमने पढ़ा था अ उपसर्ग से, निर्यात हम पढ़ रहे हैं निरुपसर्ग से। निर्दोष, निर्दोष, और निरोग, निरोग, और नीरस, और कौन सा हो सकता है इसमें? निरीक्षण, निरीक्षण। अब जो ये आपका आता है निरोग और नीरस, ये मैंने आपको संधि में भी बताया था कि इसमें बड़ी मात्रा है वो क्यों हो जाती है, इसका संधि विच्छेद है वो क्या होता है, कौन सी इसमें संधि होती है, बिल्कुल अच्छे से कवर करवाया था। तो ये सारे शब्द है ये निरुपसर्ग से बनते हैं, जैसे निरपराध, निराकार, निसंहार भी कर सकते हैं, निरक्षर, निरादर, निर्यात, निर्दोष, निरोग, नीरस, निरीक्षण, और अगर देखें तो निरामिष, निरामिष, ये भी शब्द है वो बना सकते हैं। तो ये सारे हैं वो आपके निरुपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग देखें तो अगला उपसर्ग आता है निस। निस का अर्थ होता है बिना और बाहर। निस का उपसर्ग होता है बिना और बाहर। अगर हम इन तीनों जो उपसर्ग हमने पढ़े हैं, जैसे हमने नी पढ़ा, हमने निर पढ़ा, और हमने अब निस पढ़ेंगे, इन तीनों में ही एक अर्थ इनका सेम है, बिना। एक अर्थ सेम है, बिना। और निर और निस की बात करें तो इन दोनों का ही अर्थ होता है बिना और बाहर, बिना और बाहर। तो निस उपसर्ग की बात करें तो निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे निष्पाप, 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 निष्फल, निष्फल, और क्या बन सकता है? निस्तेज, निस्तेज, निस्संदेह, निस्संदेह, निष्कर्म, निष्कर्म, और कौन सा बन सकता है?
और हमारा बन सकता है निश्चल, निश्चल, निष्काम, निष्काम, निष्काम। तो ये सारे के सारे जो आपके शब्द है बन सकते हैं निष्पाप, निष्फल, निस्तेज, निस्संदेह, निष्क्रम, निश्चल, निष्काम और एक निश्चय, जो कि हम सबको अच्छे से याद रह सकता है, निश्चय। तो आप ये सारे शब्द है वो अच्छे से याद करें। तो निस उपसर्ग का अर्थ होता है बिना और बाहर, और इससे बनने वाले शब्द होते हैं निष्पाप, निष्फल, निस्तेज, निस्संदेह, निष्क्रम, निश्चल, निष्काम और निश्चय। तो ये सारे इससे बनने वाले शब्द हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। मैंने आपको कल बोला था कि मैं आगे आपके 1-2 दिन में क्लास लेके आऊँगी जिसमें जितने भी हमने आज तक वाक्यांश के लिए एक शब्द किए हैं उन सारों का रिवीजन करवाऊंगी और अच्छे से हम उनको पढ़ेंगे। तो वो क्लास ये आपकी जल्द आ जाएगी, लेकिन आज मैं पहले ये आज वाले करवा के फिर मैंने पीछे जो आपको करवाए हैं उसमें से मैं आपका 10 एक है आपसे पूछूंगी, आपको पता चले कि आप है वो कितना याद कर पा रहे हो और कितना आप रिविजन कर रहे हो। आज का देखें तो जो यंत्र से संबंधित हो, यांत्रिक, जो यंत्र से संबंधित हो, यांत्रिक, यांत्रिक। याचना करने वाला, याचक, याचना करने वाला, याचक। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, यायावर, यायावर। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, यायावर या घुमंतु। क्या हो सकता है? घुमंतु। जब तक जीवन रहे, जब तक जीवन रहे, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखते हैं याव जीवन, याव जीवन। इसमें ध्यान रखना आपका जो एक जय है वो आधा आता है, तो याव जीवन या जीवन पर्यंत। जो यंत्र से संबंधित हो, यांत्रिक। याचना करने वाला, याचक। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, यायावर या घुमंतु। जब तक जीवन रहे, जीवन पर्यंत या याव जीवन। आगे बढ़ते हैं अगला। अपने युग का ज्ञान रखने वाला, अपने युग का ज्ञान रखने वाला, युग दृष्टा। क्या हो जाएगा? युग दृष्टा। अपने युग का ज्ञान रखने वाला, युग दृष्टा। समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला, नए युग की शुरुआत करने वाला। ये 2 हो गए इसमें, तो इसका क्या आ जाएगा? समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला, ये होता है युग परिवर्तक, युग परिवर्तक, युग परिवर्तक। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसको क्या बोलते हैं? युद्धपोत। उसको क्या बोलते हैं? युद्धपोत। तो ये टाइपिंग में एक साथ आ गए हैं लेकिन ये अलग अलग है, युद्धपोत, युद्धपोत। तो समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला, युग परिवर्तक। और समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, युद्धपोत। युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा, युयुत्सा, युयुत्सा। और युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, तो अगर ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, तो ये होता है युयुत्सु। और युद्ध करने की इच्छा होती है युयुत्सा। और कोई अगर विशेष व्यक्ति विशेष इच्छा करता है तो ये कौन होता है? ये युयुत्सु होता है। तो युयुत्सु, युयुत्सु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगला, यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला खंबा, यज्ञ स्थल पर जो खंबा स्थापित किया जाता है उसे बोलते हैं यूप, यूप। संपूर्ण सृष्टि को नियमित करने वाला योगी, संपूर्ण सृष्टि को नियमित करने वाला योगी है वो योगीश्वर। वो कौन होता है? योगीश्वर। विवाह में मिला धन, विवाह में मिला धन, यौतुक। इंपॉर्टेंट है, यौतुक। रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही दूसरा राक्षस जन्म ले, ये होता है रक्त बीज। ये क्या होता है? उसको बोलते हैं रक्त बीज। यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला खंबा यूप। संपूर्ण सृष्टि को नियमित करने वाला योगी योगीश्वर। विवाह में मिला धन यौतुक, जो कि इम्पोर्टेंट है। और अगला है रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही दूसरा राक्षस जन्म ले, तो वो होगा रक्त बीज। आगे बढ़े। अगला, रक्त से सना हुआ जिस पर्वत का शिखर रक्त की कांति के समान चमकता है। इसमें भी 2 लिखे हुए हैं।
रक्त से सना हुआ, रक्त से सना हुआ इसको क्या बोलते हैं? रक्त रंजित। इसे क्या बोलते हैं? रक्त रंजित, रक्त रंजित। अगली बात करें, जिस पर्वत का शिखर रक्त के कांटे के समान चमकता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रक्त सानु, उसे बोलते हैं रक्त सानु। ये भी इम्पोर्टेंट है, रक्त सानु इम्पोर्टेंट है। रक्त से सना हुआ, रक्त रंजित और रक्त सानु। जिस पर्वत का शिखर रक्त के कांटे के समान चमकता है उसे बोलते हैं रक्त सानु। लालिमा से युक्त रक्तीम, लालिमा से युक्त रक्तीम। जिस स्त्री को मासिक रक्तस्राव हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रजस्वला, उसे बोलते हैं रजस्वला। अगला है, बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग यानी रोपवे, यानी रोपवे उसे बोलते हैं रज्जू मार्ग, उसे बोलते हैं रज्जू मार्ग, रज्जू मार्ग। अगला, युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला, युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला उसे बोलते हैं रणबांकुरा, उसे बोलते हैं रणबांकुरा, रणबांकुरा। अगला, रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग कौन सा होता है? रतौंधी, रतौंधी। रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग है रतौंधी। जो रथ पर सवार हो उसे बोलते हैं रथी, जो रथ पर सवार हो उसे बोलते हैं रथी। विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ, विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ होता है वो होता है रसायन, वो क्या होता है? रसायन। तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला रणबांकुरा, रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रतौंधी, जो रथ पर सवार हो रथी, विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ रसायन। आगे बढ़े। अगला, पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की जो रात है वो क्या कहलाती है? राका, राका। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र, राजपत्र। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग राजस्व विभाग, राजस्व विभाग। इस पे क्वेश्चन आया था हमारे RS प्री में, राजस्व विभाग कि तहसीलदार की नियुक्ति है वो कौन करता है। पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति रिक्त, ये क्या होती है? रिक्त, या इसे थाती भी बोलते हैं, इसे थाती भी बोलते हैं, या फिर जो अपन बोलते हैं विरासत, विरासत। तो ये तीनों ही चीज़ें बोलते हैं। पूर्णिमा की रात राका, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र, किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग राजस्व विभाग, और पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति यानी जो विरासत है उसको रिक्त या थाती भी बोलते हैं। आज के जितने भी मैं आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द लेके आई हूँ सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें। अगला, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वो होता है रेखांकित, रेखांकित। हम कुछ वर्ड लिखते हैं उसको रेखांकित करते हैं ना, ऐसे करके रेखांकित। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए रोमांचक, रोमांचक। या इसे बोलते हैं लोम हर्षक, इसे क्या बोलते हैं? लोम हर्षक, लोम हर्षक। आप याद रख सकते हैं रोमांचक। प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो तो वो होता है रोमांचित, वो होता है रोमांचित। जो लकड़ी काट कर जीवन बिताता हो लकड़हारा, जो लकड़ी काट कर जीवन बिताता हो लकड़हारा। अगला, वह परकीय नायिका जिसका पर पुरुष प्रेम दूसरों को ज्ञात हो, दूसरों को ज्ञात हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लक्षिता, लक्षिता। उसे क्या बोलते हैं? लक्षिता। यानी वह परकीय नायिका जिसका पर पुरुष प्रेम दूसरों को ज्ञात हो वो होती है लक्षिता। और आम का पेड़, आम का पेड़ या संपन्न व्यक्ति या लक्ष्मी का पति ये होते हैं लक्ष्मीश, ये होते हैं लक्ष्मीश। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। वह परकीय नायिका जिस पर पुरुष प्रेम
जिसका पर पुरुष प्रेम दूसरों को ज्ञात हो वो तो होती है लक्षिता। आम का पेड़, संपन्न व्यक्ति या लक्ष्मी का पति ये होते हैं लक्ष्मीश। सिद्धि जिसके प्रभाव से सिद्ध पुरुष यथेष्ट छोटा हल्का हो सकता है तो वो होता है लघिमा। लघिमा अपन बोलते हैं ना लघिमा। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आम का पेड़, संपन्न व्यक्ति, लक्ष्मी का पति लक्ष्मीश, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ। अब मैं आपको कुछ 10 है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो आपको याद करवाती हूँ जो हमने पहले पढ़े हैं। सबसे पहला है कि शत्रु का नाश करने वाला। शत्रु का नाश करने वाला। शत्रु का नाश करने वाला। करने वाला कौन होता है? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। इसके अलावा अपन बोलते हैं ना विभिन्न रंगों वाला या कई रंगों से अंकित, तो वो होता है सबल। कई रंगों से अंकित सबल। चांदनी रात को क्या बोलते हैं? सरवरी। चांदनी रात को बोलते हैं सरवरी। अगला आप बताओ कि सिर पर धारण करने योग्य। सिर पर धारण करने योग्य होता है शिरोधार्य। क्या होता है? शिरोधार्य। शिरोधार्य। और शिव का उपासक सेव, शक्ति का उपासक शाक्त। शक्ति का उपासक शाक्त। एक होता है इकट्ठा किया हुआ या फिर सब साथ साथ, तो वो क्या होता है? वो होता है समवेत। वो क्या होता है? समवेत। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, तो वो क्या होगा? न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, तो वो होगा समशीतोष्ण। वो होगा समशीतोष्ण। समशीतोष्ण। अगला, जो सदा से चला आ रहा हो। जो सदा से चला आ रहा हो, सनातन। वो क्या होता है? सनातन। एक होता है कोई कृत्य करने की प्रतिज्ञा। कोई कृत्य यानी काम करने की प्रतिज्ञा, तो वो क्या होता है? संकल्प। वो होता है संकल्प। और इसी का एक समान है कि अच्छे विषयों को चुनकर एकत्र करना, यानी कोई चीज का संकलन करना, तो उसे क्या बोलते हैं? संकलन। उसे क्या बोलते हैं? संकलन। आगे बढ़े। जो सरलता से समझ में आ जाए या जो सरलता से बोध्य हो, तो वो होता है सुबोध। वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या होता है? सुबोध। सुबोध। और सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल। क्या होता है? हरावल। इसके अलावा अपनी इच्छा के अनुसार लिया गया यानी स्वैच्छिक। अपनी इच्छा से लिया गया स्वैच्छिक। स्वैच्छिक। और किसी व्यक्ति का शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र होता है शपथ पत्र। शपथ पत्र या फिर हल्फनामा। इसे क्या बोलते हैं? हल्फनामा। इसे बोलते हैं हल्फनामा। और कुछ एक वाक्यांश के लिए शब्द होते हैं जो हवन या यज्ञ के संबंधित होते हैं। जैसे हवन से संबंधित सामग्री होती है वो क्या होती है? हवि होती है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यज्ञ के लिए जो निर्धारित अग्नि होती है वो होती है होमाग्नि। वो क्या होती है? होमाग्नि। यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि होमाग्नि। यज्ञ में आहुति देने वाला होता है। यज्ञ में आहुति देने वाला होता। और हवन करने योग्य। हवन करने योग्य होता है होतव्य। होतव्य चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। हवि क्या होता है? हवन से संबंधित सामग्री हवि होती है। होमाग्नि यज्ञ के लिए जो निर्धारित अग्नि होती है। और होता यज्ञ में आहुति देने वाला और हवन करने योग्य होतव्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने पीछे पढ़े थे आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जब मैंने आपको ये करवाए तो आपके थोड़े बहुत माइंड में आए होंगे कि हाँ ये हमने पढ़ा है।
और अगर आपने रोज इसका रिवीजन किया है तो सारे के सारे आपको अच्छे से याद भी होंगे। तो इनका ऐसे रिवीजन करते रहिए, ताकि जो मैं आपको रोज के ज़्यादा नहीं करवाती, मैं आपको रोज के 30 के लगभग ही करवाती हूँ, ताकि आप उसको रोज रिवाइज कर सको, पीछे वाले को और आज वाला अच्छे से याद कर सको। अगर आप आज से इतना इतना पढ़ोगे तभी आगे जाके आप अच्छा सा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए अब हम कल की क्लास में मिलते हैं हमारे उपसर्ग के आगे वाले उपसर्ग पर और वाक्यांश के लिए एक शब्द पर। तब तक के लिए धन्यवाद।